श्री कृष्ण संग ब्याह वचन कह दियो, ओ श्री कृष्ण संग ब्याह वचन कह दियो, वचन कह दियो। और तुम्हारी लड़की बहुत सुंदर होगी। 20 मक्कती से कूद पड़े, बाजी वाह बाबा नारद वाह, हमारी पुत्री के पति बनेंगे कृष्ण। हाँ, हमारी लड़की के पति बनेंगे। हाँ, इसका मतलब हमारे दामाद बन के आएंगे कृष्ण। अरे हाँ भाई हाँ, बहुत बढ़िया बात है बाबा नारद, बहुत बढ़िया। देव ऋषि नारद सारी बात बताने के बाद वहां से प्रस्थान कर गए और इधर धीरे 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 घर में रुक्मिणी बड़ी होने लगी। कितनी बड़ी भाई, खेलने लायक हो गई, खेलने के लायक हो गई रुक्मिणी। तो एक दिन रुक्मिणी के द्वार पे एक बूढ़े ब्राह्मण कुछ गाते हुए निकल गए। क्या गाते हुए निकल गए? ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, अरे सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। जब रुक्मिणी के द्वार पे महात्मा जी कुछ गाते हुए निकल गए तो रुक्मिणी मन ही मन में सोचने लगी, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि भगवान का अवतार हो गया। और रुक्मिणी मन ही मन में विचार करती है कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, आरती मन में व्यर्थ हो रहे हैं। हमने तो ध्यान ही नहीं दिया, लड़की इतनी जल्दी शादी की योग्य हो जाएगी भाई, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। जाएंगे, आज ही जाएंगे और लड़की के लिए सुंदर सा लड़का ढूंढ के लड़की के हाथ पीले करेंगे। हमारी लड़की हजारों में एक है, लड़का हम लाखों
और ये सच है, जैसा कि मैंने कल कहा था, लड़की जैसी हो लड़का वैसा ढूंढना चाहिए। क्या बात है, कुछ विचार हो? हार पैदा रहे हैं विवेक यादव के पुत्र अनुराग यादव इसी ग्राम के हैं, जो नोटों का हार पहना रहे हैं अनुराग यादव, और 10 रुपए से समस्त साथियों का सम्मान कर रहे हैं अनुराग यादव। ये भागवत में दान आया है 101 रुपया राजीव यादव ग्राम परवना के रहने वाले हैं। 501 रुपया लक्ष्मण यादव ग्राम रूपनगर के हैं। 50 रुपया रामपाल सिंह हदरैया के हैं। 100 रुपया कामका प्रसाद जी नगला प्रेम के। 100 रुपया श्री चंद्र यादव ग्राम हड़ैया के रहने वाले हैं। और 501 रुपया विवेक यादव रोड वेद ड्राइवर ग्राम हड़ैया के हैं। 1100 रुपया भेजवा रहे हैं विजय सिंह विद्रोही नेताजी नगला तेज के हैं। 100 रुपया रामदास नगला प्रेम के रहने वाले हैं। ये भागवत में दान भिजवा रहे हैं। भगवान सुख शांति दे, समाज में सम्मान मिले। बोलिए गोविंद भगवान की। लड़की ताली पीट के हंसने लगी। कहने लगा लड़की लल्ला दूल्हा बनने में कोई कमी नहीं, सिर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, और लल्ला शेरवानी पहने तू तो आज इतने मौके हमें क्या लगा आंखें में काजल ना। मैंने पहले का कमी छोड़ दी तो चिल्लाए काजल लाते कजराऊ लगाई देता उठा सरे माँ भाग के गई। क्या लगे वो काजल ले आई। 101 रुपया भेजवा रहे हैं शिवरतन सिंह यादव एडवोकेट मछरिया के रहने वाले हैं। 101 रुपया सर्वेश यादव कोटेदार मछरिया के रहने वाले हैं। भगवान सुख शांति दे, समाज में सम्मान मिले। जो हार पहना के सम्मानित कर रहे हैं। और 100 रुपया आए हैं जितेंद्र यादव की तरफ से, जो ग्राम ललितपुर के रहने वाले हैं। कामना करते हैं भगवान सर्वोच्च कोई बात ना लगे रहो। इधर देखा एक मुकुट पहना रहे हैं और एक 251 रुपए का हार पहना रहे हैं। सतीश चंद्र जलापुर के हैं।
उत्तम यादव और उन्नत यादव की तरफ से ये एक मुकुट और 251 रुपए का हार पहना रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान इन बच्चों को इतनी बुद्धि दे जो दुनिया में इनका नाम हो। बोलिए गोविंद भगवान की। अच्छा, बहुत सुंदर। मन्नी लाल है। अच्छा, 100 रुपया हमारे करीब आए हैं मन्नी लाल हिम्मतपुर वालों की तरफ से 100 रुपया आए। बोलिए गोविंद भगवान की। काजल लगाने के लिए अंदर प्रवेश करके घर में काजल ले आई। क्योंकि उस पत्र में लिखा है दूल्हा बन गया शिषपाल। दूल्हा बनने के बाद कुन्ननपुर को चारों तरफ से घेर लिया। पहुंच गया कुन्ननपुर में। दूल्हा बनने के बाद कुन्ननपुर में पहुंच गया और रुक्मणी ने जब सुना है कि मेरे भैया के साले ने मेरा नगर घेर लिया, तो रुक्मणी घर में बैठ करके रोने लगी। सौ रुपया विजय सिंह नंगला मोड़ियाई के हैं और 100 रुपया विनोद दूधिया हरिभानपुर के हैं। 151 रुपया पप्पू यादव नंगला हीरा। 51 रुपया सुभाष जो मिर्जापुर के हैं। 1100 रुपया रामोतार सिंह हड़ैया के रहने वाले हैं। 101 रुपया गगन सिंह नंगला छप्प। 100 रुपया सुभाष डॉक्टर मिर्जापुर। 51 रुपया सूरजपाल नंगला तेज। 511 रुपया सजेंद्र सिंह नंगला तेज के रहने वाले हैं। 500 रुपया जगन्नाथ की पुत्री रामवती नंगला तबलदार। 500 रुपया स्वर्गीय श्री जगन्नाथ सिंह की पुत्री रानी नंगला तबलदार। 1100 रुपया कुलदीप सिंह लेखपाल जी जो सबसिंहपुर के हैं, ये भागवत में दान दे रहे हैं। और ये
200 रुपया 200 का हार पहना रहे हैं विवेक यादव के छोटे पुत्र आदित्य यादव को, इसी ग्राम हड़ैया के रहने वाले हैं, और 10-10 रुपए से साथियों का सम्मान कर रहे हैं। और 200 रुपया भेजवा रहे हैं राम अवतार सिंह जी हड़ैया के रहने वाले, और 20-20 रुपए से साथियों का सम्मान कर रहे हैं। और 200 रुपया भेजवा रहे हैं जदुराज सिंह पुत्री रामवती नगला तवलदार वालों की तरफ से 200 रुपया हमारे करीब आए हैं। 20-20 साथियों का सम्मान जिन्होंने किया है। और भागवत में दान आया है 100 रुपया रामदेव नगला प्रेम, 100 रुपया अशोक उर्फ बाबू घड़ैया, 100 रुपया बालस्टर सिंह इसी ग्राम के हैं, और क्या दिया सुदामा सिंह जी नंदपुर के रहने वाले हैं, जो 150 रुपया भागवत में दान दे रहे हैं। सुदामा सिंह नंदपुर के रहने वाले, भगवान सुख शांति दे, समाज में सफल करें। बोलिए गोविंद भगवान। कबीरदास जी कहते हैं शरीर से चोरी हो जाती है तो बूढ़े ब्राह्मण पे चला गया नहीं। एक वृक्ष के नीचे पंडित जी विश्राम करने लगे, सो गए पंडित जी। कन्हैया सोचने लगे शादी कराने वालों ब्राह्मण तो ने जिस समय देखा है पता पूछ करके पंडित जी श्याम से जाके मिले हैं। रुक्मणी वाला पत्र निकाल के दिया है ब्राह्मण ने कृष्ण को। कन्हैया बोले पंडित जी हमारे ऊपर आदमों ने बहुत बड़ी रोक लगा दी है, माफ करना भाई, अब हम कहीं जाते नहीं है। हाँ पंडित जी बोले श्याम रुक्मणी तुम्हें चाहती है, वो मर जाएगी। कन्हैया बोले चला जाता नहीं है क्या? कन्हैया बोले भैया ब्राह्मण बूढ़ा है, आप आज्ञा दे दो तो पंडित जी को घर तक छोड़े। बलराम बोले ठीक है श्याम, पंडित जी को रथ में बिठा लो और छोड़ के आओ। कन्हैया सोचने लगे मुझे तो चाहते ही थे। पंडित जी को रथ में बैठा लो श्याम सुंदर में, और रथ द्वारका से उड़ा दिया। भगवान ने रथ को द्वारका से उड़ा दिया। कुंडनपुर में जाकर के भगवान श्याम सुंदर ने रथ को नीचे उतार दिया। और जो पंडित जी के घर पे छोड़ा, कन्हैया ने पंडित जी से कहा पंडित जी तुम्हारा गांव आ गया, जाओ रुक्मणी से कह देना वो शिषपाल के घर चली जाए। पंडित जी बोले श्याम रुक्मणी मर जाएगी। कन्हैया बोले मर जाएगी तो क्या हम रुक्मणी के पीछे मर जाए? अरे भाई इतनी सेना लगी है तो सेना का अकेले हम सामना कैसे करेंगे? तुमने तो हमें बताया भी नहीं, हम तो कोई तैयारी नहीं करके नहीं गए। पंडित जी बोले श्याम कुछ सोचो। कन्हैया बोले ऐसा करो पंडित जी लड़की को तुम हमें गांव से बाहर घुमा दो, तब तो हम उसे लिए जाएंगे। पंडित जी बोले श्याम तुम जाओ अलोका भवानी के मंदिर के पास पहुंच जाओ, और हम रुक्मणी को पूजा के बहाने उसी मंदिर पे भेज देंगे, और रुक्मणी को पई से रथ में बिठाना ले जाना। कैसी नहीं? श्याम बोले बढ़िया। पंडित जी घर आए, रुक्मणी ने जैसे देखा और इधर कन्हैया मंदिर पे पहुंचे, पंडित जी घर आए, रुक्मणी ने देखा। पंडित जी से पूछ लिया पंडित जी कितने लोग हमें लेने आए? पंडित जी बोले चुरा अकेले लोग आओ। दो साइड भैया दो श्याम काले जरूर है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम हजारों में एक है ब्राह्मण जी। शायद तुम एक बात नहीं जानते होगे पंडित जी। रुक्मणी ने पंडित जी को सुना। पंडित जी के दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती। अरे ब्राह्मण जी और प्रेम हो जाए तो
श्याम हजारों में एक है। कोई बात नहीं। करके हैं जो फरुखाबाद मोहम्मदाबाद वालों की तरफ से 100 रुपया हमारे गरीब पुरस्कार में आए हैं। भगवान सद्बुद्धि दे, समाज में सम्मान मिले। और ये एक नोटों का हार पहना के गए हैं। सुनील कुमार की तरफ से एक नोटों का हार आया है और 20-20 रुपए से साथियों का सम्मान कर रहा है। सुनील कुमार जी 251 रुपया। कुलदीप सिंह सनो लेखम सिंह हरे भलापुर के रहने वाले हैं। अच्छा लेजम सिंह अब क्या करे थे, पढ़े लिखे ना एक अच्छा तीन ना फेल भाई। जब भगवान की दया है जो कथा का आता है। लेजम सिंह जी की तरफ से जो 251 रुपया आए हैं। भगवान सद्बुद्धि दे, समाज में सम्मान मिले। 100 रुपया आए हैं साहूकार सिंह मिर्जापुर वालों की तरफ से। भागवत में 101 रुपया विजय सिंह मिर्जापुर, 200 रुपया सहदेव सिंह मिर्जापुर, 501 रुपया राजवीर सिंह नंगला थनी, 101 रुपया संतराम सिंह हरबनापुर, 100 रुपया यादराम मिर्जापुर, 100 रुपया लालू यादव की भांजी तान्या भैसरौली, 100 रुपया विनोद सिंह नंगला बहादुर, 100 रुपया राम बाबू सिंह सिकोहापुर और 100 रुपया छबराम सिंह हरबनापुर, 51 रुपया सुमित यादव हड़ैया वालों की तरफ से, 501 रुपया विजय सिंह मोड़ियाई, 101 रुपया स्वर्गीय श्रीमान लेजम सिंह के पुत्र कुलदीप सिंह हरबनापुर, 151 रुपया हरेंद्र सिंह नंगला भजा वालों की तरफ से आए हैं। ये 50 रुपया रंजीत सिंह हड़ैया, 50 रुपया रजनीश हड़ैया, 100 रुपया भागवत में दान दे रहे हैं। भागवत में दान आया है। भगवान सुख शांति रहे, समाज में सम्मान मिले। एक सेकंड जो निकल रही है, ये सेकंड हम अपनी चाहे कितनी भी धन दौलत बर्बाद कर दे, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बीता हुआ समय जो समय निकल जाता है वो कभी वापस नहीं आता। कितनी भी धन दौलत लुटा दे, समय की पहचान करना चाहिए। समय क्या होता है? समय उससे पूछो जो लड़का 1 वर्ष तक पढ़ता रहा हो, 1 वर्ष की मेहनत क्या होती है। उस मां से पूछो जिस मां का 9 महीने का गर्भ पूरा होने से पहले खंडित हो जाए, उस मां से पूछो 9 महीने का महत्व क्या होता है। उस भाई से पूछो, उस विद्वान से पूछो जिसने अपनी 1 माह की दिल और दिमाग की मेहनत से एक पुस्तक लिख करके तैयार की है और उसकी पुस्तक आगे बढ़ने से रोक दी जाए, पुस्तक रद्द कर दी जाए, पत्रिका रद्द हो जाए। उससे पूछो 1 महीने का महत्व क्या होता है, 1 दिन का महत्व क्या होता है। 1 दिन लेट पहुंचने पर दीवानी ड्यूटी से यदि किसी को निकाल दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए, तो 1 दिन का तो क्या था। तो समय को पहचानो, समय को सीखो। A fast second of it gave thousands points that is to the right use of time। आइए कथा में आगे। कथा बोलेंगे परीक्षा की कथा का पंडित जी बोले श्याम सुंदर अकेले आए हैं रुक्मणी, चली जाओ। पूजा के बहाने किसी को नहीं बताना, वहीं से चली जाना। रुक्मणी बोली ठीक है पंडित जी, अब तुम जाओ मैं चली जाऊंगी। पंडित जी बोले हाँ मतलब नहीं करेगा, तुम जाओ। अरे भोजन कराओगे उतनी दूर से, दिमाग में दूसरी बात आई। ऐसी कौन सी लड़की होगी जो विवाह के टाइम पे अपनी भैया से मिल के न जाए, अम्मा से जरूर मिले, चाहे भेद क्यों न खुल जाए। रुक्मणी तुरंत ही अपनी माँ के पास
रुक्मिणी अपनी माँ से बोली, माँ तुम ये जानो आज ही ससुराल लगता तक रुकम पहुंच गया। क्यों लड़की कहीं नहीं जाओगी? रुक्मिणी बोली, भैया मैं पूजा करने जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, और अकेली नहीं जाओगी, 2-4 लड़कियां साथ में ले जाओ। रुक्मिणी के संग 2-4 लड़कियां होंगी। अब रुक्मिणी काऊ सुना बोल रही। एक लड़की बोली, देख ले शादी कारों की मारे भजे के मारे चला नहीं जाती। ऐसे ऐसी शादी सबकी होती है, कोई जन से ना बोलो। और जो कन्हैया ने जो भगवान ने दूर से देखा, भगवान सोचने लगे बाहरी ब्राह्मण हमने एक बुलाई पंडित ने कथा भेज दी। नहीं मालूम है श्याम को कौन सी रुक्मिणी है, नहीं मालूम। और रुक्मिणी सोचने लगी कि ऐसा न हो मेरे धोखे कन्हैया दूसरी को बैठा ले जाए। सुबह ही कंगन वालों हाथ उठाओ। रुक्मिणी ने पूछने लगी, बहन ये फौज किसकी है? दंतवक्र की। ये फौज किसकी है? शिशुपाल की। और जो कन्हैया देखो कंगन वालों हाथ समझ गए श्याम जी रुक्मिणी है। रुक्मिणी आगे बढ़ी, श्याम सुंदर के पास पहुंची। जवाब दिया, क्यों कहाँ रहते हो तुम? बोली, हर जगह। सहेलियां बोली, देख लो बिल्कुल पागल है। बहन पूछ रही कहाँ रहते हो? वो कह रहा हर जगह। लेकिन नहीं मालूम है सहेलियों को भगवान हर जगह रहते हैं। रुक्मिणी बोली, तुम्हारी कमर में क्या है? बोले, बंसी। बजा लेते हो? बोले, हाँ। रुक्मिणी बोली, तो बंसी सुनाए दे। कन्हैया बोले, आज नहीं। क्यों? हमने बजाई बंसुरिया चारों तरफ दुश्मन की सेना सब टोल देंगे। रुक्मिणी बोली, इतने बंसी वाले बनते हो, तुम्हें मालूम है श्याम? रुक्मिणी बोली कि हम तुमसे